अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ के लिए जॉब्स को कैसे सर्च कर सकते हैं, उसके कौन कौन से मेथड हैं और जो रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के थ्रू जो हायरिंग होती हैं वो आप इंटरनेट से कैसे सर्च कर सकते हैं। और जब ये चीज़ें सर्च करते हैं तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, और अखबार पे आप जो ऐड वगैरह देखते हैं उन पे आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो प्रीवियसली वीडियो में मैंने आपको जो डिटेल्स बताई थी कि रिक्रूटमेंट की टाइप्स किस तरह की होती हैं, तो उम्मीद है कि आपने वो वीडियो कंप्लीट देखी होगी और आपको काफ़ी उससे इन्फॉर्मेशन भी मिली होगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो के में जो डिटेल्स बताई थी उसमें छोटा सा एक ओवरव्यू आपको दोबारा से मैं दे दूं। रिक्रूटमेंट की दो किस्म की टाइप्स होती हैं, एक होती है रिक्रूटमेंट थ्रू ओईपी और एक होती है इंडिविजुअली या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो रिक्रूटमेंट आप किसी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आप वीज़ा हासिल करते हैं, वर्क वीज़ा हासिल करते हैं, उसको हम कहते हैं रिक्रूटमेंट थ्रू ओईपी। और जो अगर आपने किसी कंपनी में डायरेक्टली अप्लाई किया हुआ है और वो आपको ई वीज़ा देती है, तो उस सूरत में हम उसको कहते हैं डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, या आप उसको कहते हैं इंडिविजुअली तौर पे आपने जो प्रोसेस की है तो उसको इंडिविजुअली या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बोलते हैं। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू मैंने आपको दिया है कि जो प्रीवियसली वीडियो में मैंने आपको ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। अच्छा, आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताना है कि आप किस तरह से जो जॉब्स होती हैं जो कि ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट पे पब्लिश होती हैं, हर उस ओईपी की, हर उस ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर की जो उसको गवर्नमेंट की तरफ से इजाज़त मिलती है। तो आज की वीडियो में हम उसको ब्रीफली देखेंगे कि वो लिंक कौन सा है जहाँ से हमने ये जॉब्स वगैरह सर्च करनी है, और अखबार के ऊपर जो जॉब्स आ रही होती हैं जब हमने वो चेक करनी है तो उसके ऊपर हमने क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं, मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल के साथ बताता हूँ। अच्छा, करना आपने ये है कि अगर आप पहले मैं अखबार के हवाले से बात कर लेता हूँ कि अच्छा, इसमें अखबार जो जो हैं हमारे पास, जो भी लोकल न्यूज़पेपर हैं जैसे जंग हो गया, एक्सप्रेस हो गया, और भी डिफरेंट किस्म के न्यूज़पेपर हैं, वहाँ के ऊपर वहाँ पे ये लोग अपने इश्तिहारात देते हैं जो भी इनके पास हायरिंग इन्होंने करनी होती है। तो मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे मैं इसको एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का ऑनलाइन इसमें न्यूज़पेपर को ओपन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। अच्छा, जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मैंने यहाँ से इसको लाहौर को सिलेक्ट कर लिया। आप अच्छा, उसके बाद आप यहाँ से नीचे आइएगा और ये यहाँ पे आप देख लीजिएगा कहाँ पे इस तरह के ये ऐड लगे हुए हैं, तो आप ये ऐड वाले पेज के ऊपर आ जाइएगा। अच्छा, अब इसको नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखें, अब जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ इस टाइम, मतलब हर रिक्रूटमेंट एजेंसी वाला ऐड तो नहीं देता, लेकिन बहुत सी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ वाले ऐड देते हैं, इश्तिहारात देते हैं। तो मिसाल के तौर पे मैं इस ऐड को खोलता हूँ। अच्छा अच्छा, मैं अब इसको थोड़ा आपको ब्रीफली डिस्क्राइब करता हूँ। अच्छा, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि अर्जेंटली रिक्वायर्ड फॉर सऊदी अरेबिया, कि तब इनको रिक्वायरमेंट है सऊदी अरब के लिए, जिसमें इन्होंने 4 पोजीशंस लिखी हुई हैं: ब्लास्टिंग इंजीनियर, ब्लास्टर, रोबोट ऑपरेटर, ड्रिलिंग रिग ऑपरेटर। अच्छा, अब इसमें अगर आप डिटेल देखें तो इसमें सबसे पहले नीचे आ रही है उस एजेंसी की डिटेल, ये लिखा हुआ है मैन पावर रिसोर्स सर्विसेज। ये उस एजेंसी का नाम है जिसके पास ये वीज़ा मौजूद हैं। उसके बाद ये अगर आप ये राइट साइड पे देखें तो ये इनका लाइसेंस नंबर लिखा हुआ है। उसके बाद ये इनका ये परमिशन नंबर लिखा हुआ है। जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि जो भी कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी है वो जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से किसी भी वीज़ाज़ के लिए परमिशन लेती है तो उनको एक परमिशन नंबर, स्पेसिफिक परमिशन नंबर ग्रांट किया जाता है हर उस डिमांड के लिए। तो ये इनका ये परमिशन नंबर है और ये इसकी डेट है कि किस डेट को इनको परमिशन मिली है। अब 22 तारीख इसके ऊपर लिखी हुई है, तो इसका मतलब है कि इस जो कैटेगरीज इन्होंने मेंशन की हुई हैं जिस भी कंपनीज़ के लिए, इसकी परमिशन इनको कल मिली थी और आज की डेट में इन्होंने इसका इश्तिहार दिया। अच्छा, ये अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि रिक्रूटमेंट आया ये लोग किसी टेक्निकल डेटा सेंटर के थ्रू कर रहे हैं या डायरेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो ऐड आप देख रहे हैं तो इसमें किसी भी टेक्निकल जो डेटा सेंटर है उसका नाम वगैरह नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि ये रिक्रूटमेंट जो है ये आप ये डायरेक्ट, ये एजेंसी वाले डायरेक्ट कर रहे हैं। एक और ऐड खोल लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये ऐड खोल लेता हूँ, ये वाला।
अच्छा, अब इसको मैं देखता हूँ तो इसमें लिखा है फॉर ज़रूरत बाय सऊदी अरब, वाटर टैंकर ट्राला ड्राइवर। अच्छा, अब ये देखें इंटरव्यू मुकाम ना, इसमें अब ये जो इंटरव्यूज़ इन्होंने सिलेक्शन की हुई है ना प्लेस के, हमने जो अपने इंटरव्यूज़ हैं ये फ़लाँ एक टेक्निकल ट्रेटर सेंटर है, ये हमने वहाँ पे करने हैं। अब ये इनका ट्रेटर सेंटर वालों का नाम भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, मिडल ईस्ट टेक्निकल ट्रेटर सेंटर। ये इनका एड्रेस आगे लिखा हुआ है, ये डेट लिखी हुई है कि किस डेट को इन्होंने इंटरव्यू करने हैं। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि अब ये जो ऐड लगा हुआ है ना, अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो वीज़ाज़ हैं वो मिडल ईस्ट टेक्निकल ट्रेटर सेंटर के पास हैं। वीज़ाज़ ये लतीफ़ मैन पावर सर्विसेज के पास वीज़ा हैं। जो मिडल ईस्ट टेक्निकल ट्रेटर सेंटर है ये सिर्फ एक ट्रेटर सेंटर है जहाँ पे लतीफ़ मैन पावर वाले अपनी रिक्रूटमेंट जो उन्होंने हायरिंग करनी है उसका टेस्ट लेंगे, प्रैक्टिकली जो भी उनका क्राइटेरिया होगा उसके मुताबिक टेस्ट लेंगे। अब ये लतीफ़ मैन पावर उसके इस मिडल ईस्ट में ने जो ऐड लगाया हुआ इसके बिहाइंड पे जो एजेंसी है वो लतीफ़ मैन पावर है। अब ये लतीफ़ मैन पावर का ये एड्रेस भी लिखा हुआ है, ये उनका नंबर भी लिखा हुआ है, और ये इनका लाइसेंस नंबर भी इसके ऊपर मेंशन है, और ये साथ में इन्होंने परमिशन नंबर भी यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे, मैं देखता हूँ इसको। ये इसका आगे परमिशन नंबर ये ने लिखा हुआ है 1097165, तो ये इसका परमिशन नंबर है और ये आगे इसकी परमिशन की डेट लिखी हुई है। तो कोई भी ऐड आप चेक करते हैं उसके ऊपर सबसे पहले आपने लाजमी चेक किया करना है कि आया वो जो रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट एजेंसी कर रही है या वो किसी टेक्निकल ट्रेटर्स। अच्छा, अब ये एक और ऐड को देखते हैं। अब इसमें मैं इस ऐड को खोलता हूँ तो ये मेरे सामने ऐड इसका आ गया। अच्छा, अब ये देखें इसके ऊपर भी लिखा है फौरी ज़रूरत बाय यूएई। अच्छा, अब इसके ऊपर देखें आप, ये इन्होंने प्रोफेशंस वगैरह आपने सारे लिखे हुए हैं जो जो इनको प्रोफेशन रिक्वायर्ड है, और एजेंसी का नाम है न्यू गोंदल मैन पावर सर्विसेज। ये नीचे इनका लाइसेंस नंबर भी लिखा हुआ है, परमिशन नंबर भी लिखा हुआ है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी चेक किया करनी है, चाहे वो डायरेक्ट एजेंसी का ऐड हो, चाहे वो किसी टेक्निकल ट्रेटर सेंटर वाले ने ऐड लगाया हो, तो ये परमिशन नंबर लाजमी आपने चेक किया करना है, क्योंकि इसी की बिना पे आप आगे ब्यूरो की वेबसाइट पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि आया ये एजेंसी भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, और इनके पास ये जॉब भी एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती। तो ये मुख्तलिफ ये ऐड वगैरह आप देख रहे हैं कि ये ऐड लगे हुए हैं कि कोई टेक्निकल ट्रेटर सेंटर के थ्रू हायरिंग हो रही है, कुछ की डायरेक्ट पे हायरिंग हो रही है। तो जब भी ये आप ये इसको अखबार में किसी भी अखबार के ऊपर चेक किए रहे हैं तो इसको आपने एक बार लाजमी इसके ऊपर डिटेल लाजमी चेक कर लिया करनी है। अच्छा, उसके बाद इस लिंक को मैं यहाँ पे ओपन रहने देता हूँ और मैं अब वेबसाइट ओपन करता हूँ ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन। अच्छा, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट ओपन करता हूँ तो उसके बाद मैंने यहाँ पे आ जाना है फ़ॉरेन जॉब के पोर्शन पे। यहाँ पे आपने आ जाना है फ़ॉरेन जॉब के पोर्शन पे, यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। अच्छा, ये इस टाइम पाकिस्तान में जितनी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ हैं ना उसके पास जिस जिस वीज़े की उनको परमिशन मिली हुई है ना उन सब की ये लिस्ट है। इस टाइम समझ लें कि ये पूरी जॉब्स का जो ख़जाना है ना वो ये ब्यूरो की वेबसाइट के ऊपर पड़ा हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ने लीगली तौर पे ऑथराइज़ की हुई हैं जॉब्स की। हाँ भी ठीक है, हमने ये चेक की हुई हैं तो इन पे अप्लाई किया जा सकता है। अब मिसाल के तौर पे अब इसमें हमारे पास सर्च करने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे सर्च करना चाह रहा हूँ कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब सर्च करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे कंप्यूटर टाइप कर देता हूँ। अच्छा, अब ये देखें, अब ये सारी कंप्यूटर से रिलेटेड ना ये जॉब सामने आ गई हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर टेक्नीशियन, IT टेक्नीशियन, कंप्यूटर इंजीनियर, ये सब देखें, अगर आप देखें ना तो ये सब जॉब्स इसके ऊपर शो हो गई हैं। जितनी जॉब्स उस एक आपने जो कीवर्ड सर्च किया ना उससे रिलेटेड जितनी जॉब्स होंगी वहाँ पे वो शो हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आप सर्च कर देता हूँ इंजीनियर। अब ये देखें, इंजीनियर से रिलेटेड पूरे पाकिस्तान में जितनी जॉब्स यहाँ पे मौजूद होंगी ना इनकी वेबसाइट के ऊपर वो सारी शो हो जाएंगे। अब मैं कोई भी एक खोल लेता हूँ जॉब्स को। मिसाल के तौर पे मैं इसको खोल लेता हूँ, ये सिविल इंजीनियर लिखा हुआ है। अच्छा, अब सिविल इंजीनियर की आपने जॉब खोल ली है। अच्छा, अब यहाँ पे इसकी आप डिटेल चेक कर सकते हैं कि जॉब टाइटल उसका सिविल इंजीनियर है, सैलरी जो उसकी है 4000 रियाल से लेके 15,000 रियाल तक सैलरी है इसकी।
इसकी जो टोटल क्वांटिटी है वो सिर्फ एक है और ये प्लेस ऑफ ड्यूटी इसकी सऊदी अरेबिया के लिए है। ये आगे इसकी डिफरेंट टर्म एंड कंडीशन है कि उसमें अकोमोडेशन भी है, फूड नहीं है, टिकट है, मेडिकल है, इंश्योरेंस नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन मौजूद है। अच्छा, अब आप वो पुराने वाला ऐड देखें तो जो अखबार के ऊपर हम ऐड देख रहे थे उसके ऊपर परमिशन नंबर जो लिखा होता था ना, वो ये परमिशन नंबर होता है, ये वाला जो परमिशन नंबर वहाँ पे लिखा होता है ना, तो हर जॉब के लिए परमिशन नंबर इनको मिला होता है। तो इस एजेंसी के पास इस जॉब के लिए ये परमिशन नंबर इनको मिला हुआ है। तो अब ये इसकी वैलिडिटी लिखी हुई है कि ये ऑफ़र जो है, जो जॉब है इनके पास, ये कब तक वैलिड है। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि आप इस डेट तक अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है वो 2 दिन में सिलेक्शन किसी बंदे की कर लें और ये जॉब फुलफ़िल हो जाए। अच्छा, उसके बाद आप देखते हैं कि ये किस एजेंसी के पास आया हुआ है। तो ये है कराची की एजेंसी अलाइड सर्विसेज इंटरनेशनल। यहाँ पे ज़रूरी नहीं यही एजेंसी, किसी भी कोई भी अगर आप वो लिस्टिंग खोलते हैं, किसी भी पोजीशन की लिस्टिंग खोलते हैं तो यहाँ पे इसका एजेंसी का नाम आ जाएगा और यहाँ पे इनका मुकम्मल एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी इंफॉर्मेशन उनके पास ब्यूरो के पास उनकी मौजूद होगी वहाँ पे ये शो हो जाएगी। मैं यहाँ से बैक जाता हूँ, आप कोई और ऐड खोल के देखते हैं। अच्छा, ये मैं ऐड खोलता हूँ। अच्छा, इसमें देखें उन्होंने लिखा हुआ है इंजीनियर्स चाहिए और सैलरी है 5,000 से लेकर 10,000 रियाल तक। ये उसके जो भी टर्म एंड कंडीशन है वो सब इन्होंने लिखी हुई हैं। अब देखें यहाँ पे इन्होंने एजेंसी का नाम लिखा हुआ है, NAC इंटरनेशनल एजेंसी है रावलपिंडी की। ये मुकम्मल उनका एड्रेस है और ये इनका आगे डिटेल्स हैं, जो भी फ़ोन नंबर वगैरह आ जाएंगे। इसी तरह आपने कोई भी जॉब सर्च करनी, आप इसको इजीली यहाँ पे आप उसका मुकम्मल टाइटल आपको नहीं भी सर्च हो रहा तो आप सिर्फ एक मिसाल के तौर पे अगर आप सिविल इंजीनियर सर्च करना चाह रहे हैं तो आप खाली सिविल का वर्ड लिख दें, सिविल से रिलेटेड जो भी जॉब होगी वो इस लिस्टिंग पे यहाँ पे आ जाएंगी। तो ये एक तरीक़ेकार था कि किस तरह आपने वहाँ से चेक करनी है जॉब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट्स के ऊपर और किस तरह आपने न्यूज़पेपर के ऊपर चेक करनी है। तो ये हो गया तरीक़ेकार इसका। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे डॉक्टर सर्च कर देता हूँ। अब ये देखें, डॉक्टर से रिलेटेड जितनी जॉब्स पाकिस्तान में मौजूद हैं वो सब इसके ऊपर आ गई हैं। अब मिसाल के तौर पे इस टाइम सबसे ज़्यादा जॉब्स की रिक्वायरमेंट है जो डॉक्टर सीनियर रजिस्ट्रार। ये देखें, इसको मैंने ओपन किया, अब ये इस एजेंसी का नाम आ गया, एज मैन पावर सर्विसेज, और ये इनका मुकम्मल एड्रेस लाहौर का, इनकी एजेंसी है, लाहौर का एड्रेस आ गया इस पर। अच्छा, तो आप ये देखेंगे कि इनको डॉक्टर सीनियर रजिस्ट्रार वगैरह की रिक्वायरमेंट है जिसकी सैलरी 18,000 से लेके 25,000 रियाल तक है। अल कसीम सऊदी अरब के लिए इनको रिक्वायरमेंट है। ये उस चीज़ का उन्होंने परमिशन नंबर है, ये एजेंसी का नाम है और ये इनकी फर्दर आगे डिटेल्स वगैरह भी मौजूद हैं। तो इसी तरह आप कोई भी जॉब सर्च करते हैं ना यहाँ पे ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर, तो आप इजीली इसको उस एजेंसी के साथ डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। तो कोई भी किसी भी एजेंसी का आप अगर आप अखबार के ऊपर इश्तिहार देखते हैं या किसी भी सोशल मीडिया वेबसाइट के ऊपर इश्तिहार देखते हैं तो परमिशन नंबर लाजमी उसके ऊपर चेक किया करें। अच्छा, अब कोई भी परमिशन नंबर आपको मिलता है तो आप उसको कैसे वेरीफाई करेंगे, इसके बारे में डिटेल से मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसमें सिर्फ एक टेम्परेरी सा मैं आपको इंफॉर्मेशन इसकी दे देता हूँ। मैं यहाँ पे दोबारा से मेन पेज के ऊपर आ जाता हूँ और यहाँ पे आप देखते हैं कि ये इनका परमिशन नंबर लिखा हुआ है 1147,925। तो मैं यहाँ पे इसको सर्च करता हूँ 1147 उसके बाद है 925। सॉरी, कोई मिस्टेक तो नहीं होगी। 1147,925 तो ठीक है। एक और कोई सर्च करके देखता हूँ मैं 1097 165। हाँ, ये देखें, ये सर्च हो गई है। ठीक है, ये इन्होंने कल की डेट में परमिशन ली है। तो हो सकता है 2 रीज़न हो सकती हैं। या तो ये रीज़न हो सकती है कि अभी तक जो ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट है उसके ऊपर ये इन्होंने अभी तक अपडेट नहीं हुई भी, क्योंकि कल की डेट में परमिशन उनको मिली थी। तो हो भी सकता है कि अभी तक ये अपडेट ना हुई हो, आज की डेट में वो अपडेट कर दें। अपडेशन में एक आधा दिन का डिफरेंस आ जाता है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा परमिशन पुरानी है तो फिर इतना ज़्यादा उस पर टाइम नहीं होता।
अच्छा, अब यहाँ पे मैंने चूँकि ये सर्च की है लतीफ़ मैन पावर की, तो ये यहाँ पे इसकी आ गई है ट्रक ड्राइवर की ये सारी डिटेल। इसको आप ओपन कर लेते हैं तो ये आपके पास उनकी आ जाएगी कि इतने उनको ट्रक ड्राइवर चाहिए थे। ये उस एजेंसी की डिटेल्स हैं सारी, ठीक है। ये देखें नंबर भी आ गया, उनकी ईमेल एड्रेस भी आ गया, और ये उनका लाइसेंस नंबर भी आ गया, और ये परमिशन नंबर भी आ गया। तो इस तरीके के साथ आप कोई भी ऐड देखते हैं तो उस ऐड को आपने इस ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर परमिशन नंबर के थ्रू उसको वेरीफाई लाजमी करना है। फिर आप चाहे ये मेडिकल जो है एजेंसी है डायरेक्ट, उसके साथ इजीली रब्ता कर सकते हैं। तो ये दो तरीके थे कि किस तरह आपने न्यूज़पेपर के थ्रू या ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन की वेबसाइट के थ्रू आपने इसको जॉब को सर्च करना होता है। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी इसके लिए। तो कल मज़ीद आने वाली वीडियोस में आपको मैं ये परमिशन नंबर के हवाले से मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा कि आप ये परमिशन नंबर वगैरह जो होती है उसको आपने कैसे वेरीफाई करना है। कोई भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है उसके लाइसेंस को आपने कैसे वेरीफाई करना है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। तो अगर यार वीडियो पसंद आपको आती है तो प्लीज़ लाइक लाजमी किया करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।